हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर का नाम है द ट्रीज, जिसे लिखा है एड्रिन रिच ने। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कोई फॉरेस्ट बिना पेड़ का हो सकता है? क्या कोई फॉरेस्ट बिना ट्रीज का एग्जिस्ट कर सकता है? ये क्वेश्चन आपके बुक के पहले लाइन में दिया हुआ है, इस चैप्टर के इस पोएम के पहले लाइन में। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर दो। मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और एक बात बता दूं, इस चैप्टर में जो ट्रीज है वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि आप ट्रीज की जगह फीमेल को रख के देख सकते हैं, भावनाओं में, वर्ड्स में नहीं। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट से लेके फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, यहाँ तक पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं। अंदर के जो पेड़ हैं वो अब जंगल से बाहर जा रहे हैं। जंगल आजकल बिल्कुल खाली हो गया है। कोई पक्षी जंगल में नहीं बैठा करती, कोई भी इंसेक्ट जो है वहाँ नहीं छुपा करती। सन जो है वो अपनी पैर परछाई में, अपनी ही परछाई में सन अपनी पैर नहीं रखा करता। यार, आपको पहले अजीब नहीं लगा? जो पेड़ होता है वो बाहर नहीं निकल सकता, पेड़ तो चल ही नहीं सकता। तो मैंने आपको क्या बोला था, पेड़ जो है, यहाँ जो ट्री है वो वुमेन को सिंबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे वुमेन बोल सकते हैं हम कि वुमेन जो है अब वो बाहर निकल रही है। जैसे चारों तरफ बाहर में मेन छाए हुए थे, अब वहाँ वुमेन भी पहुँच रही है। और यहाँ जो जंगल है वो बेसिकली घर को बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि वुमेन जो अपने घर से बाहर निकल गई है, जहाँ पे जो बाहर की दुनिया थी, जहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं छुपा करते थे, पक्षी नहीं जाया करती थी, जो सन होता था वो अपनी ही परछाई में अपना पैर नहीं रखा करता था, अब वो सब हो रहा है। जो ये खराब दिन थे, एम्प्टी दिन थे, अब वो जल्दी मॉर्निंग में, सुबह में बदलने वाले हैं। सेकेंड स्टैंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क से लेके टू द क्लिनिक डोर, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ट्रीज़ की जो रूट है वो अपने आप को क्रैक करने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर निकलना है, अपनी जंगल से बाहर निकल के बाहर जाना है, बाहर की दुनिया में जाना है। यहाँ वोमेन को सिंबलाइज किया जा रहा है कि वोमेन्स जो है वो अपनी घर की प्रॉब्लम को छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जो ट्रीज़ की लीव्स होती है वो ग्लास की ओर बेंड किए जा रही है। ग्लास मतलब बेसिकली बाहर की बात हो रही है। दोस्तों, अब सिंबलाइज करना सीखो, तब आपको पोएम बहुत ही इजी लगेगा। ट्रीज की जो लंबी लंबी ब्रांचेज है वो एक जगह, एक ही रूफ के अंदर रह के बोर हो गई है और वो बाहर निकलना चाहती है, इसलिए वो अपने आप को जल्दी जल्दी एक्सटेंड बढ़ा रही है, क्योंकि वो बहुत ही बोर हो चुकी है। और उसे कंपेयर किया जा रहा है एक डिस्चार्ज पेशेंट से, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल के कमरे में बंद है, जिसे जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करके वहाँ से निकलना है। वैसे ही कंपेयर किया जा रहा है ट्रीज़ को वुमेन्स को, क्योंकि ट्रीज़ का मतलब तो वुमेन्स ही है। यार, इस पोएम में बाहर निकल के मत बोल देना कि मैं बोल रहा था कि ट्रीज़ का मतलब वुमेन्स होता है। दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, आई सिट इनसाइड से लेके द टॉलेस्ट ओक तक, तो जानते हैं इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। यहाँ पे पोएट कह रही है कि वो बैठी हुई है, डोर जो है वो वरांडा में खुला हुआ है और वो बहुत ही लंबा लेटर लिख रही है। पर मैं अब ये नहीं लिख रही कि वोमेन जो है वो अब घर से बाहर जा सकती है, वोमेन घर से बाहर जाने के लिए तैयार है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख रही। और वो बोल रही है कि जैसे कि मून होता है जो रात में साइन करता है, वैसे ही वोमेन भी अब रेडी है साइन करने के लिए, चमकने के लिए। पूरा स्काई खुला हुआ है और जो लीव्स और लीचन का स्मेल है वो मेरे रूम तक आ रहा है, जहाँ पे मैं लेटर लिख रही हूँ। और वो कह रही है कि ये स्मेल ऐसे आ रहा है मेरे पास जैसे कि कोई वॉइस आता है, कोई आवाज़ आ रहा है। अब पोएट कह रहे हैं कि उनकी जो खोपड़ी है, उनकी जो हेड है, उसके अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट वाली आवाज़ भरी हुई है, और वो भी उन ट्रीज़ की है। पर वो आवाज़ कल शांत हो जाएगा। ध्यान से सुनो, देखो, सुनो, वो जो ग्लास है वो टूट रहा है, यानी कि वो जो ट्रीज़ है उनका रूट्स टूट रहा है। या फिर दूसरे वे में ले तो वुमेन्स जो है, देखो, वुमेन्स जो है, सुनो, वो बाहर आ रही है। ये रात का समय है और ट्रीज़ जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर दी है, यानी कि वुमेन्स अब बाहर आने लगी है।
और जो विंड है वो उनसे मिलने के लिए रस करते हुए उनके पास जा रहा है। और वो जो मून की जो लाइट है, जो शैडो पड़ रही है, उसे वो जो वोमेंस है, वो जो ट्री है, अपने मिरर के जैसा देख सकती है। और यहाँ पे जो मून है, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, एक मिरर का काम कर रहा है, उसका एक टुकड़ा उसके नीचे, ओक ट्री के नीचे दिख रहा है, जो कि ओक ट्री का क्राउन के जैसा, ताज के जैसा काम कर रहा है। दोस्तों, आज का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।